प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इंग्लिश ग्रामर में चल रहा था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन था? ट्रांसलेशन था हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी के वाक्यों में को इंग्लिश में अनुवाद करना था। वो किस प्रकार के ट्रांसलेशन था? देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य थे। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। एक शब्द वो होते हैं जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो आज उसी प्रकार का प्रश्नवाचक होगा, जिस शब्द वाक्य होंगे जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब जो ये है मतलब वाक्य है, इस प्रकार के वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा एक मतलब अब देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए जो भी वाक्य होगा उस वाक्य को हमको हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। इसके लिए हमें वाक्य में जो भी शब्द आएंगे उनको इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए कि हम इंग्लिश में किस शब्द की इंग्लिश क्या होती है और उसको किस क्रम में हम लिखते हैं। ठीक है, किस शब्द की इंग्लिश क्या होती है और उसको हम किस क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो देखिए, इसके लिए हम किस क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक एक शब्द की इंग्लिश बताएंगे, उसके बाद किसी शब्द को किस क्रम में लिखना है उसके लिए एक सूत्र है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कुछ दो चार पाँच छः होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर हो गया। और उसके बाद हम उनकी शब्द जैसे प्रश्नवाचक शब्द ये लिखेंगे जो वाक्य में आएगा, इसके अतिरिक्त कुछ और हो सकते हैं। फिर सहायक क्रिया का हेड लिखेंगे, उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद अगर वाक्य में नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, और नॉट नहीं है तो बीन लिखेंगे। बीन के बाद हमको क्या लिखना है? क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लिखना है, और आईएनजी के बाद हमको क्या लिखना है? कर्म लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से हम उनको सेट करेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, कुत्ता 5 बजे से क्यों भौंक रहा था। ठीक है, कुत्ता 5 बजे से क्यों भौंक रहा है। देखिए, इसके हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए और कर्ता क्रिया कर्म की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ता क्या है इसमें? कर्ता क्या है? कुत्ता। कुत्ता ही भौंक रहा है, भौंकने का काम कुत्ता ही कर रहा है। और क्रिया क्या है? भौंकना है, बार्किंग। भौंक रहा था। ठीक है, भौंक रहा था, बार्किंग, ये है क्रिया। इसके अतिरिक्त देखिए जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारे कर्म के रूप में जाएगा। वाक्य में जो कर्म लिखा जाता है उसमें जाएगा। तो कुत्ता 5 बजे से क्यों भौंक रहा था। कुत्ता की इंग्लिश डॉग होगी, 5 बजे से होगा। देखिए, निश्चित समय के लिए सींस लगता है, अनिश्चित समय के लिए या समय अवधि के लिए फार लगता है। तो देखिए, निश्चित समय बता रहा है कि 5 बजे से, तो सींस 5 o'clock होगा। और देखिए, प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्योंकि इंग्लिश भाई होगा। और ये है भौंक रहा था, ये है क्रिया बार्किंग, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगा है, बार्किंग है। अब देखिए, इसको हमें किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। व्हाई, व्हाई के बाद हमके सहायक क्रिया हैड है तो हैड हो गया। उसके बाद करता है तो करता हो गया, द डॉग हो गया। डॉग के बाद क्या है? बीन। ठीक है, नॉट इसमें है नहीं तो बीन हो गया। बीन के बाद क्या है? क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी, बार्किंग, बी ए आर के आईएनजी, बार्किंग। बार्किंग के बाद जो हमारा वाक्य में बचा है सब कर्म के रूप में माना जाएगा। तो क्या बचा है? व्हाई हैड द डॉग बीन बार्किंग, कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तो कब से भौंक रहा है? सिंस 5 o'clock, यानी 5 बजे से। कुत्ता 5 बजे से भौंक रहा था। ठीक है, ये था पहला वाक्य। अब देखिए, इसके बाद होगा दूसरा वाक्य। देखिए, दूसरा वाक्य है, वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। वह 3 वर्षों से क्या कर रहा
है, वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। ठीक है, देखिए ये है जो है दूसरा वाक्य, वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द क्या है और कर्ता क्या है। कर्ता है वह, और 3 वर्षों से कर्म है, क्या कर रहा था, कर रहा था, ये है क्रिया। ठीक है, वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। तो देखिए सबसे पहले एक शब्द की इंग्लिश लिखना होगा। देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगा। 3 वर्षों से, ठीक है, तो क्या होगा 3 वर्षों से, FOR फॉर 3, THREE 3 years, YEARS years, फॉर 3 years है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट होगा, WHAT व्हाट। अब कर रहा था, देखिए डू मिस होता है करना, तो उसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा। ठीक है, तो DO डूइंग। ठीक है, डू मिस कर रहा था। वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई। अब देखिए कर्ता क्या है, कर्ता काम कौन कर रहा है, काम वह कर रहा है। ठीक है, काम वह कर रहा है, तो वह कर्ता हो गया। क्रिया क्या है, डूइंग है, कर रहा है। जो शेष बचेगा वो सब क्या होगा, कर्म के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाट। हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, WHAT व्हाट। व्हाट के बाद क्या लिखना है, हाइड होगा, हाइड। हाइड के बाद क्या है, करता। करता है ही। ठीक है, व्हाट हाइड ही। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीन। देखिए इसमें कहीं नॉट तो है नहीं, तो बीन लगाएगा, BEEN बीन। व्हाट हाइड ही बीन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है हमको, देखिए क्रिया के प्रथम रूप में ING। क्रिया क्या है, डूइंग है, DOING डूइंग होगा। ठीक है, वह क्या कर रहा था। आप देखिए हमको केवल कर्म लिखने को बचा है, तो कर्म क्या होगा, कर्म होगा फॉर 3 years, FOR फॉर 3 THREE 3 years, YEARS 3 years, और परिवाचक चिन्ह होगा फॉर 3 years। What had he been doing for 3 years? वह 3 वर्षों से क्या कर रहा था। ठीक है, तो ये था दूसरा वाक्य। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए इसमें है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक वाक्य के पहले क्या लगता है, एक वाक्य के बीच में क्या लगता है। तो ये वाक्य के बीच वाला क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द होगा, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता होगा। कर्ता, और देखिए सहायक क्रिया हाइड बीन होता है इसमें, तो हाइड और बीन के बीच में कर्ता होता है। क्रिया के प्रथम रूप में ING लगता है, फिर शेष कर्म जो वाक्य में बचता है सबका सब लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य। अब देखिए तीसरा वाक्य क्या है, तीसरा वाक्य, तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे। तुम शाम से, तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे।
तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले सभी शब्दों के इंग्लिश बारी बारी से लिखा जाएगा। देखिए तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू होगा, YOU। और शाम से, ठीक है, सीन्स इवनिंग होगा, SINC, सीन्स इवनिंग, EV। सीन्स इवनिंग होगा। यहाँ के लिए हियर मिस होता है, यहाँ HERE हियर। क्या है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द हमारा यही है। क्या क्या की इंग्लिश होगी, व्हाट, WHAT, व्हाट। और कर रहे थे, ठीक है, इसके लिए देखिए कर रहे थे, कर रहे की इंग्लिश होगी डूइंग, DOING, डूइंग। और यह है क्रिया, क्रिया के प्रथम रूप में ING लगा है। और थे, देखिए थे की इंग्लिश सहायक क्रिया से होती है, हैड बीन से। ठीक है, अब देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई। अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। क्या है, व्हाट। हमको सबसे पहले व्हाट लिखना है, WHAT, व्हाट। व्हाट के बाद क्या लिखना है, हैड बीन, HAD, हैड। और हैड बीन के बीच में करता रहेगा, करता क्या है, YOU। ठीक है, व्हाट हैड यू बीन। देखिए इसमें नॉट नहीं है तो हमको नॉट नहीं लगाना है, बीन लगाना है, BEEN, बीन। व्हाट हैड यू बीन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया के प्रथम रूप में ING लगाना है। ठीक है, तो क्रिया का प्रथम रूप क्या है, डूइंग, DOING, डूइंग। ठीक है, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तब कब से, शाम से, सिंस इवनिंग, तुम क्या कर रहे थे। उसके बाद यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे थे, हियर, डूइंग हियर, हियर। ठीक है, हियर हो गया। अब क्या है, सिंस इवनिंग, तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तो कब से, शाम से, सिंस, SINC, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, तो तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, हियर मीन्स यहाँ, सिंस इवनिंग मीन्स शाम से, तुम यहाँ शाम से क्या कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य। 3रा वाक्य। अब देखिए चौथा वाक्य। चौथा वाक्य, बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था, बच्चा प्रातः काल से क्यों, बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था। ठीक है, बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था, बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था। देखिए यहाँ होगा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अब देखिए सबसे पहले बच्चा की इंग्लिश क्या होगी, CHILD, चाइल्ड होगा। प्रातः काल से तो क्या होगा, प्रातः काल की इंग्लिश, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, इस प्रातः काल से। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। ठीक है,
क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई होगा, डब्लू एच वाई वाई। अब देखिए रो रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, रो रहा है, यह है क्रिया, बीपी, डब्लू डबल ई पी आई एन जी, बीपिंग, बीपिंग मीन्स रो रहा। ठीक है। और था की इंग्लिश देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें था की इंग्लिश सहायक क्रिया से होती है। ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द वाई है, तो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई। तो हम सबसे पहले वाई लिखना है, डब्लू एच वाई वाई। ठीक है। वाई के बाद हमको क्या लिखना है, कर दो हैड लिखना है, हैड के बाद करता। अब देखिए इसमें नॉट भी नहीं है। ठीक है, तो नॉट हमको छोड़ देना है, बस हैड और बीन के बीच में करता लिखना है। करता क्या है, चाइल्ड, रोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। बच्चा की इंग्लिश से चाइल्ड, सी एच आई एल डी, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है। तो वाई हैड चाइल्ड, सी एच आई एल डी, चाइल्ड, वाई हैड चाइल्ड बीन, बीन, वाई हैड चाइल्ड बीन। ठीक है। उसके बाद क्या है, बीपिंग, डब्लू डबल ई पी आई एन जी, बीपिंग। ठीक। वाई हैड चाइल्ड बीन बीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा था। ठीक है। तो क्या है, अब देखिए क्रिया तक ले गया, आईएनजी लग गया क्रिया में। आप क्या बचा है काम, तो क्या है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, यस आई एन सी सी, सिंस मॉर्निंग, एम ओ आर और आई एन जी, सिंस मॉर्निंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था, तो वाई हैड चाइल्ड बीन वीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा है, सिंस मॉर्निंग मीन्स प्रातः काल से। ठीक है। बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था, तो वाई हैड चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी बच्चा प्रातः काल से क्यों रो रहा था। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य, पांचवा वाक्य देखें, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे, तुम मेरी प्रतीक्षा, तुम मेरी, तुम मेरी प्रतीक्षा, तुम मेरी प्रतीक्षा, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे। ठीक है, ये है पांचवा वाक्य, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए तो उनकी इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, वाई वो यू। ठीक। उसके बाद मेरी प्रतीक्षा, तो मी मिस होता है, मैं या मेरी। ठीक। अब प्रतीक्षा का क्या होगा, वेटिंग, डब्लू ए आई टी आई एन जी, वेटिंग। अब देखिए कब की इंग्लिश क्या होगी, डब्लू एच ई एन एन। और देखिए वेटिंग मिस कर रहे थे। ठीक। अब उनको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेन मिस होता है, जब और कब। तो डब्लू एच ई एन, व्हेन मिस जब और कब हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया हैड और बीन के बीच में करता रहेगा, नॉट तो इसमें कहीं है नहीं। व्हेन हैड बीन, व्हेन हैड यू बीन, व्हेन हैड यू बीन, व्हेन हैड यू बीन। ठीक है, व्हेन हैड यू बीन। ठीक है। और उसके बाद क्या है, बीन के बाद
क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी यानी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या है प्रतीक्षा करना? वेटिंग, WAIT वेटिंग, ठीक है। When had you been waiting, ठीक है, तुम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे? तो किसकी? मी मीन्स मैं या मैं मुझे या मेरी, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा मी। When had you been waiting, तुम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे? मी मीन्स मेरी या मुझे, यानी मेरी, तुम मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य। अब देखिए छठा वाक्य देखिए। वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था? वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था। और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए देखिए छठा वाक्य है, वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले वाह की इंग्लिश क्या है? वाह की इंग्लिश है ही मीन्स वाह होगा कल के लिए। देखिए बीता हुआ कल के लिए बता रहा है, इसके लिए स्टरडे होगा YESTERDAY, स्टरडे। और बाग की इंग्लिश क्या होगी? गार्डन होगा GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स बाग। में के लिए क्या होगा? IN होगा। और कहाँ के लिए क्या होगा? वेयर, WHERE, वेयर। और खेल रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये है क्रिया PLAY और ING, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था। देखिए छठा वाक्य है, वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था, ठीक है। वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था, ठीक। तो वह की इंग्लिश ही हो गया। देखिए अब हमको करता क्या है? ही है, क्रिया है, खेल रहा था, बाकी जो है बचा है वो सब है कर्म। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? व्हेयर, WHERE, व्हेयर, हैड, उसके बाद लिखना है करता ही, व्हेयर हैड ही बीन, व्हेयर हैड ही बीन, व्हेयर हैड ही बीन, ठीक है। अब क्या लिखना है? प्लेइंग, क्रिया। वेयर हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, हैड हो गया, करता हो गया, बीन हो गया, क्योंकि नॉट है नहीं। अब हमको क्या लिखना है? क्रिया। क्रिया क्या? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग, ठीक है, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग, ठीक है। वह कहाँ खेल रहा था, ठीक है। तो कब खेल रहा था और कहाँ खेल रहा था? वह कहाँ खेल रहा था तो क्या होगा? बाग में, इन द गार्डन। और कब से खेल रहा है? तो कल से खेल रहा है, ठीक है। वह कल बाग में, कब से, वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था। देखिए वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था, वह कल बाग में कहाँ खेल रहा था, ठीक है। तो देखिए वेयर हैड ही बीन प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा था? तो इन द गार्डन, यानी बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन।
इन द गार्डन मिसबाह, इन द गार्डन मिसबाग में। तो कब से खेल रहा है? कल से। फॉर स्टरडे, RYESTERDAY, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, देखिए है वेयर हैड ही बीन प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा था। इन द गार्डन में, बगीचे में, वह बगीचे में कहाँ खेल रहा था। फॉर स्टरडे, कल से, वह कल से या कल। ठीक है, या फार हटा दीजिए, से नहीं। ठीक है, केवल स्टरडे। Where had he been playing, वह कहाँ खेल रहा था। इन द गार्डन, इस बगीचे में। स्टरडे मीन्स कल, कल वह बगीचे में, वह कल बगीचे में कहाँ खेल रहा था। वह कल बगीचे में कहाँ खेल रहा था। ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य। वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। सातवां वाक्य, वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, देखिए करता, देखिए वाक है स्त्रीलिंग, तो करता है वह की इंग्लिश होगी सी, सी। और 3 दिन से फार, फार 3। ठीक है, फार 3 डेज, DAY, फार 3 डेज में 3 दिन से। और स्कूल का स्कूल होगा यस, CHOO, यानी स्कूल होगा। तो देखिए ये है प्रश्नवाचक शब्द। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वाई होगा, WHY होगा। देखिए इसमें नहीं भी आया है, नहीं के लिए नॉट होगा। और जा रही थी, जा रही थी इंग्लिश क्या होगा, गोइंग होगा, GOING, गोइंग। देखिए करता है वह, क्रिया है जा रही, बाकी जो है सब बचा है, सब क्या है, कर्म है। लेकिन ये है प्रश्नवाचक शब्द व्हाई। क्यों? क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। ये है प्रश्नवाचक शब्द। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाई, WHY। व्हाई के बाद क्या लिखना है, व्हाई के बाद सहायक क्रिया हैड और बीन के बीच में कर्ता और नॉट रहेगा। तो सबसे पहले हैड है, हैड। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया हैड होती है। हैड के बाद करता है सी, या CHE, स्त्रीलिंग है, सी मिस होता है वह। और देखिए इसमें नाट भी है, तो नाट भी इसी के बाद होगा, नाट होगा, उसके बाद होगा बीन, WEEN, बीन। वाई हैड सी नॉट बीन, वाई हैड सी नॉट बीन। ठीक है, अब देखिए क्रिया का प्रथम रूप में ING लगेगा, गोइंग, GOING, गोइंग। ठीक है, वाई हैड सी नॉट बीन गोइंग, वह क्यों नहीं जा रही थी। तो कहाँ नहीं जा रही थी, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, SCHOO, स्कूल। ठीक है, गोइंग टू स्कूल। वाई हैड सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। तो कब से नहीं जा रही थी, फॉर 3 डेज, FOR 3 DAY, डेज। और प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा।
तो व्हाई हैड शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, ये था 7वां वाक्य। अब देखिए आज का अंतिम व लास्ट वाक्य है। देखिए आज का अंतिम व लास्ट वाक्य है, 8वां वाक्य है। तुम 3 बजे से कहाँ सो रहे थे। ठीक है, तुम 3 बजे से कहाँ सो रहे थे। तो देखिए तुम की इंग्लिश होगी यू, और 3 बजे से तो होगा 3 बजे से की इंग्लिश क्या होगी, सिंस, यस आई एन सी ई, सिंस 3 टी एच आर डबल ई 3 ओ क्लॉक सी एल ओ सी के, सिंस 3 ओ क्लॉक, 3 बजे से। ठीक है, अब देखिए कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर होगा। और सो रहे थे। ठीक है, सो रहे थे होगा स्लीपिंग, या सी एल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग, स्लीपिंग सो रहे थे। ठीक है, अब जैसे स्लीपिंग में सो रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश होगी सहायक क्रिया से, हैड बीन से होगा। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वेयर, वेयर में है क्या क्या कहाँ, तो लिखेंगे वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। ठीक है, वेयर के बाद क्या है, हैड, एच ए डी, हैड होगा। हैड के बाद करता होगा, करता क्या है, यू, वाई वो यू, यू मिस तुम। ठीक है, वेयर हैड यू बीन, देखिए इसमें नॉट तो है नहीं, वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन स्लीपिंग, यस याल क्रिया के प्रथम रूप में एनजी लगेगा, यस याल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग। ठीक है, स्लीपिंग, तुम कहाँ सो रहे थे, तो कब से, सिंस 3 ओ क्लॉक, 3 बजे से, यस आई एन सी ई, सिंस 3 ओ क्लॉक, सी एल ओ सी के, सिंस 3 ओ क्लॉक। ठीक है, सिंस 3 ओ क्लॉक। ठीक है, तुम 3 बजे से कहाँ सो रहे थे, तो यू मिस तुम, सिंस 3 ओ क्लॉक, 3 बजे से, 3 बजे से हो गया। आप देखिए कहाँ की इंग्लिश में वेयर हो गया, सो रहे थे स्लीपिंग हो गया। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, वेयर के बाद हमको हैड लिखना है, हैड, और देखिए हैड के और देखिए बीन के बीच करता होगा, नॉट इसमें तो है नहीं, तो हैड और बीन के बीच करता होगा। वेयर हैड यू बीन स्लीपिंग, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी होगा। ठीक है, उसके बाद सिंस 3 ओ क्लॉक, तो वेयर हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 3 ओ क्लॉक, तुम 3 बजे से कहाँ सो रहे थे। आज की क्लास अपने पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।